जो भी बातें मैं आप लोगों के सामने इससे पहले के सेशन में, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको किया, यकीन मानिए सर, शिक्षा यदि आप लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। यदि आप पुराने तरीके से, कुछ एजेड लोग जो है वो पुराने तरीके से यदि बिजनेस करना चाहते हैं तो यकीन मानिए सर, आप बहुत बैकडेटेड कहलाएंगे, बहुत पिछड़े हुए कहलाएंगे। आपके तरीके से आप नए जमाने में बिजनेस होना मुश्किल है सर, यकीन मानिए सर। तो नए जमाने में आपको शिक्षा के आधार पर काम करना होगा। पहले जमाने में क्या है, भरोसे में भी काम हो जाता था और उसका गलत यूज भी किया जाता था। लेकिन अब जो है, जनता पढ़े लिखे हैं, सबके पास नॉलेज है, सब दुनिया देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी क्षेत्र में, आपको पता है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा। मैं आसान शब्दों में बताता हूं। भारत हो या दुनिया, भारत हो या दुनिया, आपको टेक्नोलॉजी से क्या क्या नुकसान होने वाला है, पहले इस चीज को समझते हैं सर। टेक्नोलॉजी से फायदा भी है लेकिन नुकसान क्या क्या है वो आप समझते हैं। और यकीन मानिए सर, टेक्नोलॉजी का इस नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई असर नहीं पड़ने वाला है सर। हाँ, इसका एक और असर पड़ेगा। यदि आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, यदि आपको मोबाइल चलाना नहीं आता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना नहीं आता है, मोबाइल एप्लीकेशन, बिजनेस का मोबाइल एप्लीकेशन चलाना नहीं आता है, तो आपको नुकसान होगा। लेकिन आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि ये इंसानों से चला आया, इंसानों से चल रहा है और इंसानों से ही चलेगा सर ये बिजनेस। इस बिजनेस को कोई रोबोट नहीं कर सकते सर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी का क्या नुकसान धीरे 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 भारत में हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा सर, कुछ उदाहरण आप अपने क्षेत्र में समझ लीजिएगा। कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा। सबसे पहला समझिए कि आदरणीय धीरेन्द्र गौर सर के पास एक फैक्ट्री है। आदरणीय धीरेन्द्र गौर सर के पास एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में 500 वर्कर काम कर रहे हैं सर, या 1000 वर्कर काम कर रहे हैं, जो भी आप लेना चाहे सर। यदि आप 500 लेना चाहे 500 लीजिए, 1000 लेना चाहे 1000 लीजिए, नो प्रॉब्लम सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप जो भी लेना चाहे बिल्कुल ले सकते हैं। 500 वर्कर काम कर रहा है, ये 1000 वर्कर काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए लेना चाहता हूँ, मैं एक उदाहरण के लिए लेना चाहता हूँ कि आपके फैक्ट्री में लगभग कितने लोग काम कर रहे हैं सर? 1000 लोग वर्क कर रहा है, 1000 लोग काम कर रहा है। समझने की कोशिश करिएगा, 1000 लोग काम कर रहे हैं। और आपको पता चला कि विदेशों में जो एक मशीन मिल रहा है, वो मशीन मान लेते हैं 10 करोड़ का मशीन है, 10 CR, 10 करोड़ का मशीन है। और इस मशीन के आने से क्या क्या फायदा है मैं आपको बताता हूं। इस मशीन के आने से फायदा ये है कि ये जो 1000 लोग है, इस 1000 लोगों में से 800 लोगों का काम ये खुद करेगा। 800 लोगों का काम ये खुद करेगा। मेन इस मशीन को चलाने के लिए मेन जगह पे जो लोग चाहिए वो 200 लोग मान लीजिए, वो 200 लोग मेन चाहिए, तो 200 लोग, बाकी 800 की नौकरी खतरे में आ चुका है। अब स्थिति क्या होगा? धीरेन्द्र गौर सर ने समझा कि भैया मैं यदि मशीन लेके आता हूं तो मुझे 10 CR खर्च करना पड़ेगा, 10 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अंतर देखिए, ये 24 घंटा काम कर सकता है, एक इंसान 24 घंटा काम नहीं कर सकता है। 1000 लोग है, इस 1000 लोगों को यदि धीरेन्द्र गौर सर 10-10 हजार रुपए सैलरी दे रहे हैं सर, 10-10 हजार रुपए भी सैलरी दे रहे हैं, यकीन मानिए सर, यदि 10-10 हजार रुपए भी सैलरी दे रहा है तो समझिए कि 800 लोगों का जो मशीन आने से 800 लोगों को हटाएंगे, वो 800 लोगों के हटाने से क्या फायदा है मैं आपको बताता हूं। 1000 इंटू, सोचिए 10,000, 800 इंटू 10,000 इजिकल टू 80 लाख रुपए बचेंगे उनके, 80 लाख रुपए बचेंगे सर। और एक बात, ये पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही साथ मशीन से क्या फायदा, ये 24 घंटे काम ले सकते हैं, इंसानों से 24 घंटे काम नहीं ले सकते।
ये छुट्टी लेंगे, हर महीने इनको सैलरी देना है, इसको हर महीना कुछ नहीं देना है, ये छुट्टी लेंगे, ये छुट्टी नहीं लेंगे। समझिए सर। अब धीरेन्द्र गौर सर ने समझा कि 10 करोड़ रुपए मुझे खर्च करना है, तो 80 लाख, 80 लाख मतलब ये समझ लीजिए कि 10 करोड़ बनने में कितना टाइम लगेगा सर। एक महीने में 80 लाख की बचत हो रही है, एक महीने में 80 लाख की बचत हो रही है, तो 10 महीने में 8 करोड़ की बचत हो रही है सर। 10 महीने में 8 करोड़ की बचत हो रही है। तो 10 और 3 महीना और समझ लीजिए, 3 महीना और, क्योंकि अपने को 10 करोड़ पूरा करना है। तो 13 महीने में मंथ में ये मशीन फ्री, ये जो मशीन है ये मशीन फ्री हो गए सर। 13 महीने में ये मशीन फ्री, समझिए सर। 13 महीने में ये मशीन फ्री, और अच्छे से और अच्छे तरीके से पॉलिश के साथ, फिनिशिंग के साथ काम हो रहा है। 13 महीने में मशीन फ्री हो गए सर। 13 महीने में सोचिए, अभी 200 लोग काम कर रहे हैं, बाकी 800 की छटाई हो चुकी है, 200 लोग काम कर रहे हैं, 800 लोग कहां जाएंगे सर? समझिए सर। अब यहां पे एक कैलकुलेशन देखिए, 13 महीने बाद, अब चूंकि 80 लाख की खर्चा तो नहीं है सर, धीरेन्द्र गौर सर ने समझा कि इतनी खर्चा तो अब हो नहीं रहा है, तो एक काम करते, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लागत वगत सब निकाल के, मैं मार्केट में बेचता था ये प्रोडक्ट 200 रुपए का, जब इंसान काम करते थे तब मैं मार्केट में बेचता था 200 रुपए का। अब मेरा मशीन फ्री हो चुका है, तो अब मैं काम करता हूं, इसको 180 रुपए में बेचता हूं, 180 रुपए में बेचता हूं, तो 20 रुपए की डिस्काउंट है। अब ये आपको समझ में आया सर? अभी तक ये आपको समझ में आया? अब देखिए लॉजिक, यहां पे आपको दिमाग चकराएगा सर। ये 800 लोगों की नौकरी खतरे में नहीं था सर। अभी आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, अभी कैलकुलेशन बड़ा है सर, इसको समझने की कोशिश करिए आप। अब मैं जो आपको समझा रहा हूं वो आप क्लियर ध्यान से सुनिए सर, क्लियर ध्यान से सुनिए। अब धीरेन्द्र गौर सर ने मार्केट में 180 रुपए के प्रोडक्ट सेल किया। अब यही प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी विनोद अग्रवाल जी के पास भी सेम कंपनी है सर, सेम प्रोडक्ट की फैक्ट्री है सर, सेम 1000 लोग काम करते हैं सर। अब विनोद अग्रवाल जी देख रहे हैं कि भैया यही प्रोडक्ट धीरू भाई जो है, धीरू भाई मतलब हमारे धीरेन्द्र गौर सर, नहीं तो धीरू भाई अंबानी के पास चल जाए, आप ऐसा ना करें। धीरू भाई जो हमारे हैं, वो धीरू भाई जो है 180 में मार्केट में आ रहा है, मतलब मेरी कंपनी खतरे में है। विनोद, ये धीरू भाई की कंपनी है सर, धीरेन्द्र गौर सर की कंपनी है, धीरेन्द्र गौर सर की कंपनी है। अब विनोद अग्रवाल जी के जो कंपनी है उनमें भी सेम परिस्थिति है सर। विनोद अग्रवाल जी की जो कंपनी है उसमें भी सेम परिस्थिति, 1000 लोग है, 1000 लोग है, लेकिन वो 200 रुपए में अभी भी मार्केट में माल बेच रहा है। इधर धीरेन्द्र गौर सर 180 में माल बेच रहा है। अब विनोद अग्रवाल जी के पास दो ही रास्ता है सर, या तो खुद को मशीनरीज बना ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बना ले, मशीनरी सेट कर ले, या फिर मार्केट से बाहर हो जाए सर, या तो बंद कर दे। तो क्या करेंगे सर? अब ये भी विदेश से मशीन बुलाएंगे, अब ये भी विदेश से मशीन बुलाएंगे। अब ये यदि मशीन बुला लिए तो यहां से भी 800 रुपए की नुकसान, 800 लोगों की जॉब गई सर। एक आदमी के आने से दूसरे कंपनी को भी प्रभावित होता है सर, और वो भी वहां से भी लोगों की संख्या छटनी होना शुरू। तो भारत में जितना टेक्नोलॉजी, पूरे दुनिया में, भारत से मतलब नहीं, पूरे दुनिया में जितने टेक्नोलॉजी की जमाना आ रहा है सर, यकीन मानिए लोगों की नुकसान होना चालू हो गए सर। मैं आपको बात करूंगा सर, एक बात बताइए, अब मैं बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग में मोटिवेशनल अब मैं बात करूंगा मोटिवेशनल का मतलब समझिए सर। यदि आप हाथापाई पे जा रहे हैं, मतलब हाथों हाथ लड़ाई करने जा रहा है, हाथों हाथ, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत है। जैसे एक राजा, एक सेनापति अपने सेनाओं को चिल्ला के मोटिवेशन करते थे, हाथ में तलवार लेके सामने वाले से लड़ते थे। अब आपने क्या किया? देखिए मोटिवेशन का क्या स्थिति है। अब आपने क्या किया? लड़ा, आपने मोटिवेशन दे दिया 1000 लोगों को, 1000 लोगों को मोटिवेट कर दिया सर। हॉल से बाहर निकला 1000 लोग कि हम अब जंग लड़ने जा रहे हैं, हाथ में तलवार लेके मोटिवेट होके जंग लड़ने जा रहे हैं सर। और पता चला सामने 10 लोग है, ओनली 10 लोग है सर। आपके 1000 लोग
खुश हो जाएंगे वहां पे। क्यों? क्योंकि उन 10 के पास AK-47 है। अब लो, आपके तलवार उनको छूने से पहले ही ढेर हो जाएंगे सर 1000 लोग। टेक्नोलॉजी से नुकसान हुआ सर? तो मोटिवेशन टेक्नोलॉजी पे चलता है क्या? नहीं। अब अब मैं जो बात करूंगा थोड़ा काल्पनिक बात करते सर, थोड़ा काल्पनिक बात करते, ठीक है ना? इससे हकीकत से दूर दूर तक मैं एक काल्पनिक बात करूंगा। इसको आप ओरिजिनल ना समझे, समझने की कोशिश करें। ये एक देश है, ये एक देश है, ये बॉर्डर है सर। ये एक देश है और ये एक देश है, ये बॉर्डर है। ये बीच में जो है ये बॉर्डर है सर। इस बॉर्डर पे आप समझिए सर, यदि आपके पास ऐसा कोई मशीन है, सोचिए इस देश के पास ऐसा कोई मशीन है जो यहाँ आ रहा है और इसके पास 100 लोग यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े हैं, तो क्या होगा सर? इस देश को भी मशीनरीज लाना पड़ेगा। और कौन सा देश सर, यदि मशीन आ जाए, सोचिए एक रोबोट यदि जंग लड़ रहा है तो रोबोट को नुकसान हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक इंसान को नुकसान हो तो नुकसान है सर, एक जान की नुकसान है सर। तो अब सोचिए हर क्षेत्र में, अब मैं आपके बात करूंगा, यहाँ पे भी आपको नुकसान है। मतलब आप मिलिट्री क्षेत्र में भी जाएंगे तो टेक्नोलॉजी, इस देश के पास टेक्नोलॉजी आया तो इस देश को भी टेक्नोलॉजी लेना पड़ेगा सर, टेक्नोलॉजी लेना पड़ेगा। और जहां टेक्नोलॉजी आया, सोचिए जहां टेक्नोलॉजी आया वहां इंसानों की छटाई होना चालू, इंसान खतरे में आ गए सर। अब मैं बात करूंगा एक ओरिजिनल बात सर, ओरिजिनल। आपको हंसी भी आएगी और मजा भी आएगा। मैं चाहूंगा सर ये वीडियो को पूरा देखें और जिन लोगों को मजा आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे सर, यस कुछ सीखने को मिल रहा है सर, कुछ सीखने को मिल रहा है, और यकीन मानिए कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैं बात करूंगा आज से, आपको पता है सर ट्रैक्टर जो है विदेशों में, ट्रैक्टर जो है विदेशों में 1930 के आसपास आ चुके थे सर। 1930 के आसपास विदेशों में, फॉरेन कंट्री में, विदेशों में आ चुके थे सर, विदेश में। अब 1930 की यदि बात करें भारत में, 1930 की यदि बात करें भारत में, तो खेतीबाड़ी बहुत थे सर, लोगों के पास खेत बहुत था, खेती करने के लिए खेत बहुत था सर, लोगों के पास खेत बहुत खेत था, लेकिन लोग कम थे सर। क्या कम थे? लोग कम थे। अब यदि इस खेत में 2 लोग काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लग जाएगा सर? तो पुराने जमाने के लोगों ने सोचा क्यों ना हाथ बढ़ाया जाए। क्या किया जाए? संख्या बढ़ाया जाए, हाथ बढ़ाया जाए, तो भारत की आबादी बढ़ी सर। इसीलिए देखिए आपके चाचा या मेरे दादाजी के जो बच्चे हुआ करते थे, वो आपके चाचा जी या हमारे जो दादाजी, माने एक कम एज है तो दादाजी मान लीजिए, तो एक जनरेशन पहले देखिए हर घर में लगभग 7 से 10 बच्चे हुआ करते थे सर। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? मेरे दादाजी के, मतलब हमारे पिताजी जो है वो 5 भाई है, 3 बुआ है। ऐसे ज्यादातर पहले जमाने में ये हुआ करते थे। उस समय ये सुविधा नहीं था, लेकिन जब तक ये जनरेशन जब बड़े हो गए, ये जनरेशन जो बड़े हो गए, मतलब 10 लोगों से काम नहीं हो रहा था, इन्होंने 100 लोग कर लिए, 100 लोगों की तैयारी कर लिए। अब जब 100 लोग काम करने के लिए रेडी हो गए इस खेत में, तब तक जो चीज टेक्नोलॉजी कहीं तैयार हुआ है वो भारत में आएगा, इसकी गारंटी है सर। तब तक भारत में ट्रैक्टर भी आ चुका है सर, तब तक भारत में ट्रैक्टर भी आ चुका है सर। अब बताइए ये ट्रैक्टर, सोचिए ये ट्रैक्टर जो है कितना काम अकेले कर रहे हैं सर। आप 2 बैलों को लेके कितने देर तक, कितने लोग चाहिए सर? 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन में 2 बैल यदि हल चलाए तो, और वहीं पे एक ट्रैक्टर कितने टाइम में कर देते सर? एक व्यक्ति कितने टाइम में कर देते सर? आज स्थिति ऐसी है, एक दिन ऐसा स्थिति आएगा सर, पैसा और बचेगा किसानों का। अभी जैसे इल्लियां लग जाए, कीड़े लग जाए फसलों में, तो पूरे खेतों को दवाई छिड़का जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? तो बहुत बड़ा एक नुकसान होता है, बहुत सारा नुकसान होता है। अब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ऐसे आ जाएगा कि वहां पे एक माने कैमरा की तरह होगा, जैसे लेजर आजकल ऑपरेशन कैसे हो रहा है सर, बिना चीरा फाड़ी के लेजर लाइट से हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा लोगों को। ऐसे ही आएगा
टेक्नोलॉजी ऐसे भी आएगा जब इस पूरे खेत में यहाँ पे इल्ली लगी है ना, तो वो लेजर लाइट से वहां पे इल्ली चेक कर लेगा, एक्सरे कर लेगा, पूरे खेत को एक्सरे करके देखेगा यहाँ इल्ली है, यहाँ कीड़ा है, तो यही वो लेजर लाइट से कीड़े को खत्म कर देगा सर। ऐसे टेक्नोलॉजी आने वाला है सर। ड्रोन आने से कई लोगों के माने पायलटों की समस्या हो गए सर, कैमरा मैनों की समस्या हो गए एक ड्रोन आने से। सोचने वाली बात है सर। तो टेक्नोलॉजी जो है भारत के हर क्षेत्र में, देश के किसी भी क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छी काम हो रहा है, फायदा हो रहा है, लेकिन लोगों के लिए नुकसान हो रहा है सर, रोजगार के लिए नुकसान हो रहा है सर। यकीन मानिए, रोजगार के लिए नुकसान हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र को असर पहुंचाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी नेटवर्क मार्केटिंग को असर नहीं पहुंचा सकते सर, नहीं पहुंचा सकते। ये इंसानों का काम है, इंसानों से चल रहा है, इंसानों से चला था और इंसानों से ही चलेगा, क्योंकि इंसान ही रोटी कपड़ा मकान जो है, या हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम इंसान ही लगाएगा सर। तो ये बिजनेस चलता रहेगा सर। आप समझने की कोशिश कीजिएगा सर। सोचिए, बैंक में हम लोग कितने लंबे समय, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं सर, याद करिए पिछले बार बैंक कब गए थे पैसा जमा करने और निकालने में। गांव वाले थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वहां कम पहुंचे हैं, उनके लिए मैं ये सवाल नहीं करूंगा, फिर भी है, उनके लिए भी है। सोचिए कितने बार एटीएम आने के बाद कितने बार आपने पैसा जमा करने, और आजकल तो एटीएम में पैसा जमा करने की सुविधा भी है। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने 6 महीने में भी पैसा जमा करने या निकालने बैंक गया होगा। एटीएम से ही हो जाता है। ई लॉबी बोलते हैं पैसा जमा करने वाले जगह को, ई लॉबी। एटीएम उसमें भी रहता है, पैसा जमा भी कर सकते हैं और एटीएम से पैसा निकाल भी सकते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी आने से सोचिए कितनी भीड़ खत्म हो गई है सर। एक और देखिए, एटीएम आ गए, उसके बाद फोन पे गूगल पे हो गए। आप एटीएम से पैसा निकाल के दूध वाले, पेपर वाले, मकान का किराया और आपके छोटे मोटे खर्चे, सब्जी वब्जी सब खर्च करते थे कि नहीं सर? करते थे ना। एटीएम में जाते थे ना, एटीएम में भीड़ लगती थी ना। सोचिए सर, कितने दिन हो गए आप एटीएम नहीं गए। दूध वाले को पेटीएम से, फोन पे से पेमेंट कर दिए, सब्जी वाले को 20 रुपए की सब्जी भी ले रहा है मार्केट जाके, तो भी आप फोन पे कर रहे हैं सर। समझ की बात है सर, समझ की बात है। एक और बात बताऊंगा सर, कॉल सेंटर सुना है आपने? कॉल सेंटर आजकल मोबाइल में ही कॉल सेंटर है सर। आजकल मोबाइल में चैटबॉट नाम से एक एप्लीकेशन आ गया है। आपको क्या समस्या है वो खुद आपको क्वेश्चन के बहुत सारे ऑप्शन देंगे, और साथ ही साथ आप किसी एक क्वेश्चन को चुनेंगे तो वो जवाब भी वहीं की वहीं लिखा हुआ आ जाएगा सर। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है सर, टेक्नोलॉजी का कमाल है। एक और उदाहरण दूं सर, चूंकि आरसीएम में हूं, पहले पिकअप सेंटर में कितना भीड़ होता था सर, भयंकर भीड़ होती थी ना। एक इंसान को 10 रुपए की, 100 रुपए की, 500 रुपए की, 200 रुपए की, 1000 रुपए की सामान खरीदने के लिए भी जाना पड़ता था ना। एक टेक्नोलॉजी आ गया सर, क्या? कौन सा टेक्नोलॉजी बताइए? डिस्प्ले वॉल। अब 10 लोगों की खरीदारी एक लीडर जाके करके आ जाते हैं सर। गांव से एक लीडर जाता है जिसके पास डिस्प्ले वॉल है, वो 25, 20, 30 हजार का। हमारे बीच में है रिटायर्ड इंजीनियर सर रमेश चौकसे जी, या मैं खुद स्वयं, या गुरुदेव, या धीरेन्द्र गौर सर, या जीएल साहू जी, जिनके पास डिस्प्ले वॉल है। आपके पास डिस्प्ले वॉल है तो आपको ये पता होगा कि आपके गांव में 10 मेंबर है आपके, और वो सब 30 किलोमीटर जाके आरसीएम के दुकान से हल्दी नमक मिर्ची नहीं खरीदेंगे। लेकिन आपने डिस्प्ले वॉल ले लिया और आपने 10,000 का सामान अकेले जाके दुकान में गए, अकेले डिस्प्ले वॉल के ऊपर कोड बिलिंग करके आ गए सर। आने के साथ साथ क्या हुआ सर, वो 10 लोगों को अपने गांव में, आपके अड़ोस पड़ोस के 10 लोग आ गए, आने के साथ साथ आपने उसको माल दिया, आपने बिलिंग कर दिया, माल दिया, बिलिंग कर दिया, माल दिया, बिलिंग कर दिया। पिकअप सेंटर पे भीड़ होती नहीं सर। टेक्नोलॉजी सर आसान कर दिया। आरसीएम में, माने नेटवर्क मार्केटिंग में टेक्नोलॉजी आने से आसान हो रहा है सर। पहले हम फॉर्म भरते थे ऑफलाइन सर, कागज फॉर्म भरते थे, उसको भीलवाड़ा भेजते थे सर। आज टेक्नोलॉजी आ गए तो हमारे लिए आसान हो गए। लेकिन सर सोचिए, दूसरे सेक्टर में, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे डिफेंस हो, बैंक हो, खेती किसानी, पुलिस, किसान हो, या कॉल सेंटर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, आज देखिए आपको लोन चाहिए, लोन चाहिए सर,
बिल्कुल चाहिए। आपको पता नहीं है ना कि इंटरेस्ट क्या लगेगा? आप एप्लीकेशन खोल लीजिए, आपके बैंक के एप्लीकेशन गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि फलाने बैंक में कितना इंटरेस्ट दे रहा है। और आप 3 साल, आपसे पूछा जाता है कितने साल के लिए लेना चाहते हैं, कितना लेना चाहते हैं, ये सब पूछा जाता है और वो कैलकुलेशन करके आपको बता देता है कि आपको इतना 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 ईएमआई भरना है, इतने साल तक भरना है, ये इंटरेस्ट देना है। ये सब ऑनलाइन हो रहा है सर। बैंक में उस अधिकारी की भी गई नौकरी जो ये इसके लिए बैठाए गए थे लोन डिपार्टमेंट में। सोचिए सर, आजकल फोन आता है सर, आपको एक इंस्टेंट लोन तो नहीं चाहिए सर, फोन आता है बस। तो ये समझ समझ की बात है सर। टेक्नोलॉजी से मैं जहां तक आपको समझाने में समर्थ हुआ हूं कि टेक्नोलॉजी से यदि नेटवर्क मार्केटिंग में टेक्नोलॉजी आ रहा है तो उसका फायदा ही फायदा है, लेकिन दूसरे सेक्टर में यदि टेक्नोलॉजी आ रहा है तो सर फायदा तो है, लेकिन लोगों के रोजगार में नुकसान है सर। लोगों की छटाई हो रहा है सर। और आने वाले 2028 तक देखिएगा, 2018 में कई लोगों की छटाई हुआ है और 2028 तक देखिएगा कितने लोगों की छटाई होता है सर। आप 2028 तक देखिएगा कितने लोगों की छटाई होता है, आपको कुल सारे चीजें समझ में आ जाएगा। और जिनको ये वीडियो पसंद आया सर, आप शेयर कीजिए सर, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। टेक्नोलॉजी से आप समझिए, आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं ना सर, आप उनसे लॉजिकली बात करेंगे ना तो उसको लगेगा कि किसी पढ़े लिखे से पाला पड़ा है। हवा में बात मत कीजिए सर, अपार संभावना है, होने के लिए कुछ नहीं, पाने का अपार, ये सब बातों में नहीं होने वाला है सर आज। अब जो है लॉजिकल बातों में लोग मानते हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहा है। रोहित सर को यदि समझाना हो तो पढ़े लिखे तरीके से समझाना है, किसी डॉक्टर को समझाना है तो पढ़े लिखे तरीके से समझाना है कि हाँ डॉक्टर साहब, ये समझ समझ की बात है सर। तो यकीनन मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को समझाने में थोड़ा सा समर्थ हुआ हूं। और बने रहिए, ऐसे ट्रेनिंग, शिक्षाप्रद ट्रेनिंग सेशन आपको वीडियोस मिलता रहेगा। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा जानकारी जब भी मैं वीडियो डालूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।